मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके बहुपद का सेकेंड पार्ट है। बहुपद के एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए, यही आपका लास्ट पार्ट भी है बहुपद का। तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप भी इस बार 2026 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th के, तो ये बहुपद के एमसीक्यू का दोनों पार्ट जरूर देख कर जाए, ठीक है। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला, 3x² + 5x - 2 द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। आपसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल। मेरे भाई, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। शून्यकों का जब योग निकालेंगे हम तो फॉर्मूला निकलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब ये समझिए, x² का जो कोफिशिएंट है ना, ये हो गया a का मान। x का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो होता है b का मान, और जो अचर राशि होता है वो होता है आपका c का मान। तो भाई, ये है आपका a का मान, +5 है आपका b का मान, और -2 है आपका c का मान। यहाँ से मान रख दिया, माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू हो जाएगा 5 और अपॉन a का वैल्यू हो जाएगा 3। यानी कि अब आप यहाँ से निकालिएगा ना शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग निकलेगा -5/3। देखिए, इस ऑप्शन में नहीं है -5/3, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एक ऑप्शन और दिखाते हैं। दूसरा पूछ रहा है आपका शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c का मान भाई यहाँ से रखिएगा तो -2 और a का मान 3। तो यानी कि शून्यकों का योग -5/3 और गुणनफल -2/3। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, -5/3 और -2/3। ऑप्शन नंबर डी है भाई, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, x² + 7x + 10 द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। भाई, इसका शून्यक पूछ रहा है, तो या तो आप ऑप्शन से खिल जाइए या फिर गुणनखंड कीजिए। अगर आप इसका गुणनखंड कीजिएगा ना, तो बहुपद है x² + 7x + 10। मेरे भाई, फर्स्ट में नहीं कुछ तो एक है, लास्ट में कितना है 10। 1 और 10 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 होगा, और 10 का ऐसा फैक्टर कीजिए जिसका जोड़ कितना होना चाहिए, 7। तो हम ये कहेंगे कि x² है तो x², और 7 को हम ये कह सकते हैं 2x + 5x, 2x + 5x। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 मिल जाएगा, और दोनों को ऐड कीजिएगा तो 7x मिल जाएगा, प्लस का 10 बराबर में 0। भाई, यहाँ से कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा आपका x + 2। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस का 5 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा भी x + 2। यानी कि एक बार ले लेना है आपको x + 5 = 0, और एक बार ले लेना है x + 2 = 0। जब x + 5 = 0 लीजिएगा ना, x + 5 = 0 लीजिएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -5। और जब x + 2 = 0 लीजिएगा ना, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -2। यानी कि शून्य हो जाएगा -5 और -2, -2 और -5 ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, x² + 7x + 10 द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल। भाई, शून्यकों का योग पूछ रहा है यानी कि -b/a, और गुणनफल पूछ रहा है यानी कि c/a। तो यहाँ से -b/a का वैल्यू निकालिए, -7, तो -b का मान हो जाएगा बाबू, यहाँ से हो जाएगा 7, और a का मान नीचे में नहीं कुछ तो 1, क्योंकि x² के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1। तो ये हो जाएगा -7/1 यानी कि -7। शून्यकों का योग, c/a होता है शून्यकों का गुणनफल। तो भाई, c का वैल्यू हो जाएगा 10, और नीचा में x² का कोफिशिएंट 1, 10/1 का मतलब 10। यानी कि आपका आंसर होगा -7, 10। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, x² - 2x - 8 द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। भाई, ऑप्शन से खेल जाओ, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2, 3। तो पहले मान हम रख के देखते हैं, इसमें मान रखिए। पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कीजिए, तो यहाँ x² है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। फिर है -2x, तो 2 × 2 हो जाएगा, -8। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, -2 दूनी 4 और -8। 4 में से 4 जाएगा तो 0, लेकिन -8 बच जाएगा। ये मान पुट करने पर 0 नहीं होगा। नेक्स्ट अगला मान है भाई 1, 3। 1 रख के देखते हैं। 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 1 रखिएगा तो 2 × 1 2 होगा, और -8। ये भी 0 नहीं होगा भाई, ये भी 0 नहीं होगा, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है आपका -2, 4। ये रख के देखिए, -2 रखिए, x की जगह -2 रखिएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4।
फिर माइनस 2x है, 2 है तो 2 x की जगह रखिएगा -2, कितना रखिएगा भाई -2, फिर माइनस का 8, यहाँ से हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस का 4 और माइनस का 8, 8 में से 8 गया तो 0, यानी कि -2 पुट करने पर 0 आ जाता है। अब हम 4 पुट करके देखते हैं, -2 पे आ गया, 4 पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16, माइनस 4 दूनी 8 और -8, भाई 16 में से 8 8 घटाएंगे यानी कि 16 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी का -2 और 4 दोनों मान पुट करने पर यह बहुपद 0 के बराबर हो जाता है, इसका मतलब यही हमारा शून्यक होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 4s² माइनस 4s+1 द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल। भाई शून्यकों का योग कभी भी पूछे ना शून्यकों का योग यानी कि -b/a होगा, और गुणनफल पूछे ना गुणनफल तो c/a होगा। यहाँ से मान रख दीजिए, इसका मान रखिए, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना हो जाएगा भाई, b का मान -4, तो माइनस माइनस +4, और a का मान हो जाएगा 4, 4/4 काटिएगा तो 1। यहाँ से c/a का मान रखिए, c का मान कितना है 1, और a का मान कितना है 4, 1/4, यानी कि 1 और 1/4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, 1 और 1/4, 1 और 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 6x² माइनस 3x, माफ कीजिएगा -3 माइनस 7x द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। भाई ऑप्शन से खेल जाओ, ठीक है, या तो गुणनखंड करो या नहीं तो ऑप्शन से खेल जाओ। ऑप्शन से खेलते हैं, बहुपद है आपका 6, सीधा रखते हैं भाई, ये वाला मान पुट करके देखते हैं, ये वाला मान पुट करते हैं। 6 है तो 6 गुने x का मान 3/2 रखेंगे, x का मान 3/2 और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस में 3 है, फिर माइनस में 7x है, तो 7 गुने x का मान 3/2। भाई यहाँ से देख लो, ये कैंसिल होने वाला है तो कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ से हो जाएगा भाई 9 तिया 27, 27/2, 27/2, फिर माइनस का 3, फिर माइनस में 7 तिया 21/2। अब यहाँ से इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, 1 2 2 कैल्शियम होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से बचेगा 27, माइनस 1 से 2 बार में 2 बार, 2 1 से 2 में दीजिएगा भाग तो 2 बार में लगेगा, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल 21। मेरे भाई 27 में से 6 घटाइए तो 21, 21 में से 21 गया तो 0, 0/2 यानी कि 0, ये मान पुट करने पर 0 हो गया। अब अगला मान पुट करके देखिए, सेकेंड मान है आपका -1/31 नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ 3 होगा, -1/3। अब ये रखिए तो 6 गुने -1/3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर माइनस में 3 है, फिर माइनस का 7x है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 गुने x का मान 1/3। यहाँ से देखो भाई 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये हो जाएगा आपका 2/3, फिर प्लस में माफ कीजिएगा माइनस में 3, फिर ये बाबू 7 का गुना कीजिएगा 1 से तो 7/3, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1, 3 1 3 कैल्शियम 3 होगा, अब 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 2, माइनस 1 से दीजिएगा 3 में 3 बार में, 3 तिया 9 और प्लस का 7, प्लस का भाई हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का 7। अब ये देखो 2 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 7 प्लस का 7, 0, 0/3 हो जाएगा 0, यानी कि ये मान पर भी क्या हो गया बहुपद 0, यानी कि यही आपका शून्यक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है 4u² + 8 द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। भाई शून्यकों का योग और गुणनफल पूछ रहा है ना, तो कितना आसान है। योग होता है -b/a -b/a, और गुणनफल होता है c/a। यहाँ से मान रख दो भाई, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना होगा, e है आपका, a का मान u² के साथ लगा हुआ है, a का मान u के साथ लगा हुआ है वो b का मान, तो भाई b का मान हो जाएगा 8 और a का मान हो जाएगा 4, काटोगे तो आ जाएगा -2, फिर c/a का मान निकालो भाई, इसमें c है ही नहीं, अचर पद रहता तो c कहलाता, नहीं है तो 0, और a का मान 4, 0 कुछ भी हो जाएगा 0। तो मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा शून्यकों का योग यानी कि -2 और गुणनफल 0, -2, 0 कौन सा ऑप्शन में है, -2, 0 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में है भाई -2, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ बढ़ते हैं। यह है भाई टी स्क्वायर माइनस 7 द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। ये दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 7। ये माइनस का 7 उधर जाएगा भाई तो प्लस का 7 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर प्लस माइनस लग के रूट चढ़ जाएगा, यानी कि एक बार आपका हो जाएगा प्लस का रूट 7, एक बार माइनस का रूट 7। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 11 द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। भाई द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग पूछ रहा है और गुणनफल। योग पूछ रहा है माइनस बी बटा ए होगा और गुणनफल पूछ रहा है तो सी बटा ए होगा। यहाँ से रख दो भाई मान, माइनस है तो माइनस और इसमें बी का मान नहीं है क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो होगा ए का मान। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो एक, तो ए का मान हो जाएगा 1। एक्स का जो गुणांक होता है वो होता है बी का मान, इसमें कहीं एक्स है ही नहीं इसलिए बी का मान हो जाएगा 0। और जो अचर पद होता है वो होता है सी का मान, तो सी का मान हो जाएगा माइनस 11। अब यहाँ से मेरे भाई माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना हो जाएगा 0 और नीचे में ए का मान 1। 0 बटा कुछ भी हो क्या हो जाएगा 0, यानी कि शून्यकों का गुणनफल आ गया 0, शून्यकों का योगफल आ गया 0। और गुणनफल निकलिएगा ना तो सी बटा ए, सी का मान हो जाएगा माइनस 11 और नीचा में ए का मान 1, माइनस 11 बटा 1 माइनस 11 कहलाएगा। तो भाई 1 हो जाएगा 0 और 1 होगा माइनस 11। शून्यकों का योग होगा 0 और गुणनफल होगा माइनस 11। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 0 कमा माइनस 11। ऑप्शन नंबर सी में है भाई 0 कमा माइनस 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई 10 नंबर क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से इतना और इतना दिया हुआ है। शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का योग है -3 और गुणनफल है 2। शुरू में जो है बाबू योग, तो शुरू वाला होगा योग का वैल्यू और फिर है गुणनफल तो बाद वाला होगा गुणनफल। भाई द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। मेरे भाई यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग जिसका मान कितना दिया हुआ है, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ -3। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, इसके साथ एक्स लगा दीजिए। फिर अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस में 2, यानी आपका बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से इतना और इतना है। योग दे रखा है आपका 0, शून्यकों का योग दे रखा है आपका 0 और गुणनफल दे रखा है -15। तो मेरे भाई फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग लीजिए, शून्यकों का योग यानी कि 0, इसके साथ एक्स लगा दीजिए। फिर प्लस में शून्यकों का गुणनफल -15। अब यहाँ से देख लीजिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ये पूरा तो 0 बन गया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, यानी आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -15। कौन सा ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर -15 ऑप्शन बी में है भाई, ऑप्शन बी में है एक्स स्क्वायर -15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से इतना और इतना है। क्रमशः का मतलब होता है शुरू में जिसकी बात हो रहा है वो शुरू वाला होगा। शुरू में है बाबू शून्यकों का योग, इसका मान हो जाएगा 1/3, फिर है गुणनफल तो इसका मान हो जाएगा -4/3। अब यहाँ से द्विघात बहुपद पूछ रहा है तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग लेना है 1/3, इसके साथ एक्स लगा दो। फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल लेना है तो शून्यकों का गुणनफल है -4/3, -4/3 ब्रैकेट में रख दो क्योंकि माइनस में है भाई। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इन सब का एलसीएम ले लीजिए तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 3। तो भाई ये 3 ले लीजिए, या आप ऐसे कीजिए जिसके नीचे में ना इसके नीचे में सेम है, 1 के नीचे में भी 3, 4 के नीचे में भी 3, इसके नीचे में नहीं है बाबू सेम, तो इस 3 से यहाँ पर ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, फिर माइनस का 1x प्लस माइनस माइनस का यहाँ से हो जाएगा 4। बस यही आपका बहुपद हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है भाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए।
मेरे भाई इसके बनाने का कई सारे तरीका है, लेकिन आप लोग हम डिटेल बनाते हैं ताकि सब्जेक्टिव में भी पूछे ना तो बन जाए। यहाँ पर क्या करना है, इससे भाई x+2 से भाग देना है। देखिए भारी नहीं होता, आसान होता है। 2x² प्लस का 3x अब प्लस का 1, इसे भाग दे दो भाई x+2 से। भाई x+2 से हम इस x से भाग देंगे पहले इस सब में, शुरू वाला में। इस x से भाग, इसमें जब आप भाग दीजिएगा ना तो इस x से एक x कट जाएगा, यानी कि फिर भी क्या बचेगा, 2x बचेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2x। अब इस 2x का मल्टीप्लाई कीजिए इस सब के साथ, x के साथ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x²। और फिर इसी का मल्टीप्लाई कीजिए इस 2 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 2x का मल्टीप्लाई x के साथ तो 2x², इस 2x का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो प्लस में 2 दूनी 4x। यहाँ से भाई घटा दीजिए, ये 2x² प्लस में माइनस में कट जाएगा, इस बीच वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है। तो ऊपर में प्लस का 3x और नीचे में माइनस का 4x, ज़्यादा माइनस में है तो माइनस में होगा, 4x में से 3x गया तो 1x, और प्लस का 1 उतरेगा। अब भाई इसमें भाग दीजिए किससे, और फिर आप इससे भाग दीजिए, इससे भाग दीजिए। तो इससे भाग दीजिएगा तो x से x कट जाएगा, यानी कि एक बार में, तो हो जाएगा -1। -1 का मेरे भाई आप गुना कीजिए किसके साथ, x के साथ, तो माइनस का हो जाएगा -x। अब -1 का गुना कीजिएगा +2 से तो -2। अब ये माइनस है, नीचे में हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा। ये नीचे में बाबू हो जाएगा माइनस है तो नीचे में हो जाएगा प्लस, तो 1 और 2 3 बचेगा, यानी कि भागफल हो जाएगा आपका 2x - 1 और शेषफल हो जाएगा 3। ऑप्शन बी में है भागफल 2x - 1 और शेषफल 3। तो चलिए भाई आपका बहुपद पूरी तरह समाप्त हुआ MCQ के साथ। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, अगर बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।